कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई आपदा राहत राशि के संबंध में तथ्यहीन बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र की राशि का किस तरह से दुरुपयोग संभव है व किस ढंग से, जबकि केंद्र ने प्रदेश को नियमित रूप से मिलने वाले पैसे के अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य की देय की सारी राशि को रोककर प्रदेश कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का भी आरोप लगाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ मिशन के अधीन ये पूरे हिंदुस्तान में कार्यक्रम चला है कि एक कोई कंपनी है, क्रिस्टला कंपनी महाराष्ट्र की है, इसको पूरे हिंदुस्तान का काम दे रखा है और 133 टेस्ट जो है वो पेशेंट के वो मुफ्त में करने हैं उन्होंने। अभी हुआ ये है कि वो केंद्र सरकार ने उसको बंद कर दिया। बिलासपुर में जो जोनल हॉस्पिटल है उसका 1 करोड़ रुपए का जो है वो देनदारी है। आज भी जो स्टाफ के लोग हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो उसमें जो केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं वो बंद हो गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे के सारे टेस्ट आज बंद पड़े हैं। और वो इसलिए किया जा रहा है कि ताकि क्योंकि मई महीने में चुनाव आ गए और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये इस प्रकार का काम चला है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसके ऊपर आज नड्डा जी भी अपने अपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज जो है हमारे मंत्री हैं वहाँ पे अनुराग ठाकुर जी, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा इस प्रकार से लोगों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि उन्होंने कोई मीटिंग भी करी है, मेरा निवेदन है कि कहीं ऐसा ना हो कि ठीकरा प्रदेश सरकार के जो है वो सिर पे फोड़ दिया जाए कि ये स्कीमें जो है ना बंद होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। प्रदेश सरकार जो है वो पैसे का प्रावधान करे और ये जो टेस्ट 133 टेस्ट फ्री में होते हैं वो लोगों को जो पेशेंट है उनके ये होने चाहिए। यहाँ से राज्यसभा के मेंबर हैं, बिलासपुर के लोगों का सौभाग्य कि उनको नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता है वो उनको मिली है। चाहिए तो ये था कि अध्यक्ष हैं तो उनका रुतबा भी ज़्यादा है, दबदबा भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उससे हिमाचल प्रदेश को और बिलासपुर को जो है वो क्या हासिल हुआ है ये भी मैं थोड़ा सा आपके सामने इस बात को भी रखना चाहता हूँ। जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पे आए और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन बातों को मैं कहना चाहूँगा कि एक स्थानीय नेता होने के नाते जगत प्रकाश नड्डा को उन बातों को कहना जो है वो शोभा नहीं देता था। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश को आपदा के समय में पीछे बरसात में जो पैसा दिया, इस पैसे का दुरुपयोग किया और ये पैसा जो है वो हड़प लिया। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो प्रदेश में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था, जब बीजेपी की सरकार आई तो जगत प्रकाश नड्डा ने वही डिपार्टमेंट मेरे वाला वो लिया था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे पास था वो जगत प्रकाश नड्डा ने लिया। बाद में क्यों छोड़ के गए वो उनका अपना झगड़ा है, पर एक आदमी जो सीनियर हो, नेशनल लेवल पे भी जिनका रुतबा हो, अगर मान लो ऐसा व्यक्ति जो है ये कहे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मदद प्रदेश को दी है वो जो है वो लोगों की जेबों में चली गई। मैं नड्डा जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, आप दिल्ली में भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे कृपया करके ये बता दें कि वो जो सेंटर से पैसा आता है वो किसी की जेब में किस ढंग से जाता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि दिल्ली से पैसा आया और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वो अपनी जेब में डाल दिया। वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश को 1 फूटी कौड़ी भी जो है अतिरिक्त उस समय जब आपदा आई थी, बरसात के दिनों में करोड़ों का नुकसान हो गया, कितने लोग मर गए, कितनी सड़कें बह गई, कितने पुलों का जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ लेकिन बह गए पूरे के पूरे पुल। जब प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थिति हुई, मैं आपसे एक माध्यम से जगत प्रकाश नड्डा से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, आप ये बता दें कि आपने जो हमारे को पैसा
सबको मिलता है वही परसेंटेज हमारे को मिलती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई एक फूटी कौड़ी भी प्रदेश को जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आपने दिलाई? क्योंकि आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आप भाषणों के अलावा आपने क्या एक कदम भी उठाया कि प्रदेश को आपने जो है वो एक फूटी कौड़ी भी अतिरिक्त दिलवाई हो, और जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग ये माने कि हमारा प्रदेश का जो नेता है वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और वो नेशनल लेवल पे अपनी जगह रखते हैं, दिल्ली में जो है जो सरकार है उसके अध्यक्ष है, और प्रदेश के लिए जो है वो जगत प्रकाश नड्डा ने ये विशेष काम किया है। मैं नड्डा से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि फूटी कौड़ी भी आपने दी है? उन्होंने अपने भाषण में और जो मीडिया को उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हमने 11,000 मकान दे दिए। मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, वो 11,000 मकान कब बनेंगे भाई? उसका कितना पैसा आपने दिया? वो मकान गिरा रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जो मकान जिनके पास नहीं है, गरीब है, जिनके मकान बनाने हैं, उनके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल की जो उन्होंने स्कीम बनाई है, ये उसका हिस्सा है, जिसमें कहा गया कि 11,000 मकान हिमाचल प्रदेश में बनेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।